तो पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन करा था 5 के, और आज उससे अगला है 5 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं कि इतनी मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन इतनी चाल से, एक समान चाल से चल रहा है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, तो एक वृत्ताकार मार्ग मान लेते हैं ऐसे, ये वृत्त तो बना नहीं जो भी है, पर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है। ठीक है, जिसकी जो कितनी त्रिज्या है, यह 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। इस पे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो भागा जा रहा है, कभी ऐसे चक्कर काट रहा है बहुत सारे। तो कितनी इसकी चाल है, इसकी जो चाल है ये रेडियस हो जाएगा इसकी, और इसकी जो चाल है इलेक्ट्रॉन की वो है 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसके केंद्र पर, इसके घूमने से इसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये सिचुएशन क्या, कुछ एक वृत्ताकार कुंडली नहीं है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अगर उसमें आई धारा बह रही हो, आर उसकी त्रिज्या हो, तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, जहाँ एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या कि तार को कितने बार लपेटा हुआ है। अब यहाँ तो जो है एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही घूम रहा है। अब देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो इस भी स्पीड से घूम रहा है उसके इक्वल धारा कितनी है। ठीक है, एन आई जो होता है ना, एन आई का मतलब क्या होता है, टोटल करंट जो कि इसके एक हिस्से से, अगर इसका मैं कहीं भी सेक्शन बना लूँ तार का, मतलब मान लिया कि ये तार है, इसमें से तार गुजर के जा रहा है, तो यहाँ से टोटल करंट कितना जा रहा है। अगर 2 टर्न्स कर दिए ना तो डबल करंट जा रहा है, 10 टर्न्स 10 फेरे कर दिए तो 10, तो ये टोटल करंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कितना है, एक ही है। अब उसके इक्वल धारा देखते हैं, आई करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है करंट। कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है और उसने इसका पूरा घूमने में कितना टाइम लेगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। और टाइम कितना लेगा, टाइम डिपेंड करेगा कि भाई दूरी, समय क्या होता है भाई, दूरी बटा वेग। ठीक है, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय क्या हो जाएगा कि वो दूरी कितनी तय कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, कितना वेग है उसका, तो उससे हम टाइम निकालेंगे। अब दूरी कितनी है, ये वृत्त की परिधि सबको पता है कितनी होती है, 2πr। तो ई बटे 2πr अपॉन वी, वी क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, इसी स्पीड से जा रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वी बटा 2πr। ठीक है, और एन की वैल्यू 1, आई की वैल्यू भी इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट ई वी अपॉन 2r तो पहले ही था, इंटू 2πr हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, ऐसे ही लिखा रहने दो कोई बात नहीं। अब वैल्यू रख लेते हैं, म्यू नोट की वैल्यू सबको पता है कितने होते हैं, 4π इंटू 10⁻⁻7। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19। वी इसकी चाल जिस स्पीड से घूम रहा है कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 6 अपॉन ये क्या है 2 इंटू 2, ये 4π है, और आर 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 स्क्वायर हो जाएगा। आर कितने हैं, 2 गुणा 10 की पावर -10, तो उसका नीचे का दिख रहा है क्या, बढ़िया दिख रहा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 गुणा 10 की पावर -20। ठीक है, आर का स्क्वायर 2 गुणा 10 की पावर -10 थी, तो यहाँ से 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 से कितना होता है 48 बटा 4, 12 चौक 48, यानी कि इनका तो बन गया सबका 1.2 इंटू ये 10 की पावर -7 और माइनस के 19 कितनी हो जाएगी, माइनस के 26, और ये 20 ऊपर जाएगी, 20 और 6 26, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻26 इंटू 10⁻26 कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरा B इक्वल टू 1.2 टेस्ला। ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है भाई, चक्कर मार रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, मान लिया इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है ऐसे, तो बी की डायरेक्शन क्या होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है इधर, तो मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी होगी अरे यहाँ से करंट कैसे जाएगा, ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आता तो करंट उल्टा, उसका भी उल्टा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी हो, बी की क्या होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर
ऐसे यहाँ से यही करंट, सेम करंट क्या हुआ, यहाँ से घूम के यहाँ से ऐसे आएगा आई, तो यहाँ भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ ऐसी हो जाएगी बी की डायरेक्शन। और अगर वही इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर को जाता तो करंट की डायरेक्शन ही हो जाती उस डायरेक्शन, उस केस में, और यहाँ ये हो जाती। तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैसे होता, ऊपर ऐसे ऊपर को हो जाती ना करंट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अंगूठा करा और उंगलियां घुमाई, यहाँ पर क्या आई, बाहर को आती, ठीक है, तो बाहर हो जाती। तो इलेक्ट्रॉन जैसे घूमेगा उससे डिपेंड करेगा कि बी की डायरेक्शन अंदर की ओर है, बोर्ड के प्लेन के, या बाहर की ओर है, ठीक है। वैल्यू कितनी है उसकी, 1.2 टेस्ला। ये 1.2 टेस्ला तो दिख नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी बताया क्या होता है, ठीक है, उसमें प्रतिबिंब का बनना बताओ भाई, कैसे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। स्वच्छ किरण आरेख, स्वच्छ किरण आरेख तो पता नहीं हमसे बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे जो सूरज चांद सितारे कितने सुंदर कितने प्यारे, ये हमको पता है बहुत बड़े बड़े हैं साइज में, सूरज तो हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन वो हमें छोटा क्यों दिखता है। सूरज और चांद लगभग लगभग सेम साइज के दिखते हैं, जबकि चांद के मुकाबले सूरज बहुत बड़ा है, ठीक है, क्यों दिखता है, पता है यार तुमको, कि वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है। बहुत दूर होने की वजह से होता क्या है, मतलब अच्छा आंख बना लेते हैं हम अपनी, कुछ ऐसी सी आंख होती है हमारी, ठीक है। जब वो दूर है हमसे बहुत ज्यादा, तो उसका जो हमारी आंख पर दर्शन कोण बनता है, दर्शन कोण, वो बहुत ही छोटा होता है। और अगर जब उसका दर्शन कोण छोटा होता है तो उसका प्रतिबिंब भी छोटा बनता है, ठीक है। इसका दर्शन कोण क्या होगा, छोटा होगा, उसका प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा हमारे रेटिना पर। अगर दर्शन कोण बड़ा होगा तो बड़ा बनता है, ठीक है। तो अगर हम दर्शन कोण को बड़ा कर दे तो हम उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक चीज बताओ मुझे, ऐसा किसने किया बचपन में, ऐसे अपनी अंगुली को ऐसे ऐसे करके अब सोचा कि अरे मेरी उंगली भैंस से भी बड़ी है, इस घर से भी बड़ी है। बचपन में छोटा ऐसे तो करते हैं ना कि देखो पूरा सूरज से भी बड़ी है, दूर की चीजें देखते हैं, उंगली को पास में ला करके अरे ऐसे देखते हैं कि मेरी उंगली कितनी बड़ी है। वो इतनी बड़ी दिखती क्यों है, क्योंकि उसका जो दर्शन कोण जो बन रहा है फिर वो बहुत बड़ा होता है, बाकी की चीज दूर है उनका छोटा बन रहा है तो वो बड़ी दिखती है, ठीक है। तो दर्शन कोण का खेल है बहुत बड़ा दर्शन में चीजों के। तो अब उसको थोड़ा अब देखते हैं कि खगोलीय दूर अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी जो है दूर की वस्तु को हमें देखने में कैसे मदद करता है। तो डस्टर कहाँ है, ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या हमारे पास, इसमें दो लेंस होते हैं, आपने पढ़ी है। एक अभिदर्शक लेंस लेते हैं बड़ा सा, नीचे तक दिख रहा है, इतना बड़ा तो नहीं लेंस दिखे ना। और एक दूसरा लेंस होता है नेत्रिका, ठीक है। अभिदर्शक लेंस जो है जानबूझ के बहुत बड़ी फोकस दूरी का बनाना पड़ता है, एक बहुत बड़ा लेते हैं ताकि क्या हो, ताकि ये ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर सके। ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा तो जो इमेज बनेगी वो एचडी में बनेगी, बढ़िया दिखेगी। को पता है ना, अगर 2 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो खींचे, और अभी तो 64 48 और पता नहीं क्या क्या उनसे खींचे, तो उसकी वाली ज़्यादा क्लियर दिखेगी ना, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा, ठीक है। अगर लाइट के फोटोन्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा तो ज़्यादा ब्राइट ज़्यादा बढ़िया इमेज बनेगी। अब यहाँ पर दूर कहीं अनंत पे क्या रखी है, वस्तु रखी है, ठीक है, दूर इससे करता क्या है। अगर हमने पढ़ा ना उत्तल लेंस के सामने अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो उसका एक प्रतिबिंब बना देता है, कहाँ पर, उसके फोकस तल पर ऐसे, ठीक है, छोटा सा प्रतिबिंब बना देता है ऐसे फोकस तल पर, ठीक है। ये यानी यहाँ पर क्या है, इसका फोकस है, अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसलिए यहाँ पर ओ लिखा जाता है। और ये क्या है, ये जो जिसके पास हमारी आंख रहती है, नेत्रिका,
आई पीस बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या रखी होगी हमारी आँख से देखेंगे भैया हम क्या कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसी ऐसी आँख है। तो ठीक है, अब ये जो दूर की वस्तु है उसका एक प्रतिबिंब ये यहाँ पे बना देगा। किरणें भी खींचेंगे, ऐसी बात नहीं। और ये क्या करेगा, अब इसका दूसरा प्रतिबिंब, ठीक है, इसके फोकस जो है ना, इसका इसका नेत्रिका का इसका फोकस कहीं पड़ेगा यहाँ पे एफ ई। ठीक है, ये यहाँ पे ये इसकी फोकस दूरी एफ, ये इसका फोकस है एफ ओ, और यहाँ ये क्या है, ये इसका फोकस है एफ ई, तो ये इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। तो इसके लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो इसके फोकस और लेंस के बीच में बनता है ये, और ये इसके लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है। अब अगर कोई भी उत्तल लेंस है और अगर उसके फोकस और लेंस के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वो उसका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बना दिया मैंने, ऐसे। ठीक है, ये थोड़ी ना फैलती फैलती सी रहती है। और पीछे क्या प्रतिबिंब बनाता है उसका, कैसा, बड़ा, सीधा और आभासी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका इसी दिशा में दूसरा प्रतिबिंब बना देगा बड़ा सा, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, इसका तो ये उल्टा कर देगा और ये इसका ही ऐसे सेम टू सेम उसी टाइप का बड़ा सा प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है, और इस बड़े से प्रतिबिंब को हमारी आंख जो है वो देखेगी, वो क्लियर एकदम बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अनंत है, वस्तु रखे तो वहां से क्या आती है, समांतर प्रकाश की किरणें आती है। ठीक है, तो समांतर प्रकाश की किरणें लानी है, तो एक को तो ऐसे इसके ओ से गुजार दो, ऐसे। ठीक है, और एक को इसके समांतर लाना है, आगे से लियो, ऐसे। ये आ रही है, यहाँ पे मिलनी थी ये, तो इनको यहाँ पे मिलानी पड़ेगी। इस वाली को तो ऐसे ले जाएंगे, अब ये तो सीधी जाएगी, सीधी गुजारनी है इस वाली को, तो इसको यहीं से खींच के लाते हैं, ओ से ओ करके, ऐसे। ये दूसरी किरण है जो कि यहाँ से आएगी, ऐसे आ गई। ठीक है, इसको भी इसके समांतर कर दो, थोड़ा बनाने ड्रॉ करने में होगा गड़बड़ मुझे लगता है। ठीक है, तो ये दो समांतर प्रकाश किरणें आ रही है जो कि कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर इसके ऐसे फोकस पर मिल रही है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो है छोटा सा एल्फाई दर्शन कोण है इसका, ये मतलब यार सूदी क्यों दे रही, समझ सकते हो ना तुम, यहाँ से ऐसे। चलो जैसे भी हो गया, गुजर गई, पता ही है। यहाँ से समांतर प्रकाश किरणें आएगी, जिसको ये क्या करते हैं, देखो अगर समांतर प्रकाश किरणें आती है और ये वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो उत्तल लेंस उनको क्या बनाता है, उनका प्रतिबिंब इसके फोकस पे बनाता है। लेकिन अगर प्रकाश किरणें समांतर आए लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर हो तो उनका प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस तल पे बनता है। फोकस तल पता है, मुख्य फोकस के पे जो तल है वहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर ये वस्तु क्या थी, ए बी थी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ऐसे उल्टा बन जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये जो है इसका प्रतिबिंब ये बनाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो यहाँ से ये प्रकाश की जो किरणें हैं इसको जो है थोड़ा दूर रख दिया, नेत्रिका को थोड़ा पास ले आते हैं। ठीक है, ये जो है आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ भैया, इतना दूर ना जाओ तुम, पास हो थोड़े, ऐसे। छी बहुत गंदा 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 यार, गड़बड़ गंदा गड़बड़। अरे रे रे रे, पपीता नहीं बनाना है यार, पपीता थोड़ा ही ना बनाना है। ठीक है, तो इसका ऐसे बनाना है, यहाँ पर ये ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे सीधी की सीधी, ऐसे आँखों में, और ये यहाँ पे इसका बना देगी हमारा प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, ऑलराइट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये ऐसे सीधी गई, ठीक है, ऐसे चली गई, तो इसका यहाँ पर ये अंतिम प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, बहुत सुंदर किरण आ रही है यार,
वो स्वच्छ है, ठीक है, बिल्कुल स्वच्छ एकदम प्योर। एक और किरण चाहो तो ऐसे ले आओ, समांतर ही आनी चाहिए ना, ठीक है, उसको इधर से ले जाओ ऐसे, ओ से बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि यार इसके ओ तो यार कहीं दिख ही नहीं रहा। हाँ इसका ओ है, ई सॉरी, ठीक है, इसका ई कहीं होगा, पता नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ को कहीं होना चाहिए, तो इसको ऊपर भी थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे, ऐसे, ठीक है। वो थोड़ा नियम से बनाना पड़ता है ना, कि जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है वो तो सीधी जाएगी ना एकदम, तो सीधी निकल के जाएगी। जैसे ये प्रकाशिक केंद्र से आई, अभी मैंने मोड़ दी, सीधी आनी थी एकदम, बिल्कुल एकदम सीधी, जैसे भी आ रही एकदम एग्जैक्टली सीधी। तो यहीं से कर दो, सारा गड़बड़ कर दूंगा वैसे। समझ तो गए हो आप इतनी देर में, मुझे बताया नहीं समझे दोबारा बताता हूँ, ठीक है। ये एफ ओ एफ भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये एक उत्तल लेंस है बहुत बड़ा सा, अब दूर वस्तु धरी है, ये उससे लाइट खींचेगा, और क्या अनंत में वस्तु धरी है तो उसका प्रतिबिंब बना देगा अपने फोकस तल पे, ये प्रतिबिंब बनेगा। छोटा सा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है, फोकस पे बना हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, कैसा वास्तविक प्रतिबिंब। उसका ये दूसरा नेत्रिका लेंस जो है, इसके फोकस और लेंस के बीच में वस्तु धरी है तो उसका आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बना देगा, जो कि हम अपनी आंख से देख लेंगे। ओके ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये इसका काम है ऐसे दूर की वस्तु दिखाने का। तो क्या इसका क्या क्या कह रहा था, ये प्रतिबिंब का बनना, उसको बनाकर समझाइए। बना तो दिया हमने, किरण आरेख स्वच्छ है एकदम, बहुत ही बढ़िया। क्या यार एकदम मतलब गजब लग रहा है, ठीक है। नेत्रिका यहाँ नहीं, अब यहाँ पर है। अब इसके बारे में लिख देंगे क्या, ए बी से, ए बी क्या है, बहुत दूर पर रखी वस्तु है, तो बोल लिख दो, बहुत दूरी पर रखी वस्तु ए बी से चलने वाली समांतर, यार चलने वाली रुकने वाली, ये क्या कर दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी का कह देते हैं ना, मैं प्रतिबिंब बना दिया ए बी का उल्टा। अच्छा वो भी किसके द्वारा, अभिदर्शक लेंस द्वारा। ओके 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 ओके, अभिदर्शक लेंस द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है लेंस की, इसको वस्तु बी ए लिखो ना यहाँ पे, तभी तो क्लियर होगा कि उसका उल्टा बना है बी ए का, ए डैश बी डैश लेंस पर, लेंस के फोकस तल पर बनता है, जो कि अब नीचे का दिख भी रहा है क्या, सही टाइम पे देख लिया, जो कि नेत्रिका के लिए क्या काम करता है, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। अब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस तथा उसके फोकस के बीच बनता है और नेत्रिका द्वारा ए डैश बी डैश का सीधा आभासी, अब इतने नीचे का भी दिख रहा है क्या, सब दिख रहा है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब
ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। ठीक है, अब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण से बड़ा होता है। वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण से बड़ा होता है। ठीक है, एक चीज भाई, अगर इसमें ना कुछ गड़बड़ वड़बड़ लग रहा है ना चित्र में, तो भैया बुक से देख के अपने। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर मैं बना दूं, ये बीटा है। ठीक है, जो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, ये अल्फा था, ये इधर भी अल्फा था। अब हमें ये इधर का ये बाकी काम की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भैया इसकी वो तो निकालनी नहीं है अब कुछ। क्या बोलते हैं उसको, अरे यार क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर, मतलब वस्तु जो भी है उसका दर्शन को बड़ा बड़ा प्रतिबिंब करके दिखा दिया। ठीक है, अब एक चीज देखो, प्रतिबिंब का जो साइज होता है ना, ये वस्तु के साइज से बड़ा नहीं होता भाई। वस्तु कई 1000 किलोमीटर की है, इतना बड़ा प्रतिबिंब थोड़ा बनता है, समझ रहे हो। लेकिन हमें जितनी बड़ी वस्तु दिख रही है उससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा होता है, बिल्कुल एकदम चकाचक। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, उसको निकट ले आता है। ठीक है, वस्तु यहाँ रखी थी, मान लिया अगर नेत्रिका लेंस से देखे वाले, वस्तु यहाँ रखी थी, उसको यहाँ पे ला के रख दिया बिल्कुल हमारी आंख के आगे, छोटा सा बना के प्रतिबिंब। इस लेंस ने क्या कर दिया, उसका बड़ा प्रतिबिंब बना दिया। इतना सा खेल है। ठीक है, तो मेन काम क्या है इस पूरे का, कि वस्तु जो दूर रखे उसको पास लाओ। पास लाएंगे तो उसका दर्शन कोण बना होगा। अब पास ऐसे नहीं उठा के लो भाई, उसका प्रतिबिंब बना दो, पास में इमेज बना दो उसकी। ठीक है, तो ये इसका कार्य है, ये इसकी जो है सब काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ये देख लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर 500 वोल्ट से त्वरित कर दिया उसको, एक्सेलरेट बताओ कितनी चाल उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले उसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी भैया ईवी, जितना भी उस पर लगाया आपने। ठीक है, वोल्ट, और ई उसका आवेश है इलेक्ट्रॉन का। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv² बराबर ईवी। वी हमको काटना है, v² बराबर EV/2EV अपॉन m। तो v इक्वल टू √2EV अपॉन m, v इक्वल टू √2 ई कितना, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ वोल्ट 500 लगाया है, अपॉन मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, तो 19 और 12 होते हैं 31, इनसे क्या है 12, तो भाई पावर पहले ही आ जाएगी 6 बार। और ये क्या होता है, जो 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 1600। 1600 में से 100 और बार आएगा, यानी एक्चुअली बार जो आएगा ये हो गया 16 हो जाएगा ना, 1600 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁷ आज खुद कर लियो कैलकुलेट पावर 10 की। ठीक है, अब रूट में से 16 बार आएगा तो 4 आ जाएगा अपॉन, अब 3 9 होता तो 3 होता, अब 9.1 है तो 3.01 कुछ ऐसा आ जाएगा ना। और तो कुछ छोड़ तो ना दिया, कुछ नहीं छोड़ा मुझे मेरे हिसाब से, तो इंटू 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड। तो इससे करे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1.3 होता तो क्या होता, 1.33 आता ना, 1.32 कैलकुलेट करा था मैंने, इतना था शायद, इंटू 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड। दिस विल बी द, इतनी चाल इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद। दोबारा बताऊं, 500 वोल्ट लगाया भैया, देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, 500 वोल्ट लगाया मतलब कार्य W बराबर क्यू भी होता है ना, क्यू उसका आवेश, इतना वोल्ट, वही उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कक्षा 9 में हमने पढ़ा था, यार कक्षा 9 नहीं पढ़ी। V की वैल्यू
ठीक है, वो सब वगैरह ऐसे करके वो रख के इतनी आ गई। ठीक है, क्लियर एकदम सब? कुछ नहीं है यार बिल्कुल, ये तो यार ऐसे सवाल करने में तो मजा आता है एकदम 2 मिनट में, पता नहीं कितनी मजा वैसे। ठीक है, तो ऐसे ही कर दो सवाल 3 मिनट। तो इसी क्वेश्चन के साथ अथवा में एक क्वेश्चन और भी है कि अपवाह वेग और धारा के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बताओ। स्टेबलाइज करो, स्थापित करो रिलेशनशिप है इनके बीच में, कमिटेड है ये रिलेशन में, वो बताओ। तो मान लिया ऐसे एक चालक है, चालक ऐसे चालक बनाया जाता है, बुक में भी देखा होगा आपने। ठीक है, और उसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बैटरी जोड़ते ही विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसके सिरों के बीच। तो क्या इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, धारा बहने लगती है। ठीक है, ये ना एकदम यूनिफॉर्म अनुप्रस्थ काट, मतलब उतना ही मोटाई का, ऐसे जैसे मेरा मार्कर है ना, यहाँ से यहाँ तक सेम यूनिफॉर्म एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। ठीक है, अब इससे क्या कहते हैं, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन पर ऐसे इधर को बल लगना शुरू हो जाएगा, ऐसे भागेंगे भी भागेंगे, चलो 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 चलो। ठीक है, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला चाल, जिस चाल से अब चल रहा है ना लगने से, उसको चाल बोलते हैं वीडी। ठीक है, उसको ही चाल, उस चाल को ही बोलते हैं वीडी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। और ठीक है, मान लिया हमने क्या टी समय तक बैटरी जोड़ी रखी, टी समय में ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लिया वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब ये अकेला तो है नहीं, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे कि इसके प्रत्येक क्या कहें, प्रति आयतन मतलब जितना भी आयतन है उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगी उसमें कि प्रति आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या बोल रहे कि इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, नहीं इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व वो क्या है, स्मॉल एन है। इसका मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन बटा टोटल उसका आयतन, या प्रति आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं इसको, प्रति आयतन इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बोल सकते। ठीक है, प्रति आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, एन है। ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन्स है, 2 मीटर क्यूब है तो 2n हो जाएंगे। अब तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अगर तार मतलब हम ले इसका अनुप्रस्थ काट ये ले ले। ठीक है, ये क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल है ए। तो कुछ ये इलेक्ट्रॉन मान लिया उस दौरान यहाँ से यहाँ तक आया था हमने तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो मतलब सेम अनुप्रस्थ काट है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इतने इस अनुप्रस्थ काट से क्या एन इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, एन इलेक्ट्रॉन गुणा इतना जो आयतन है उतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। तो इतने एरिया में, ये इतने एरिया के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक गुजर जाएंगे। क्या टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो ये जो क्या है क्या है क्या है क्या है, यहाँ जो जितने इलेक्ट्रॉन है और गुणा इतने एरिया का जो आयतन है। ठीक है, समझ ही नहीं आया यार, नहीं आया समझ, नहीं आया, दोबारा समझो। चलो चलो देखते हैं, कुछ पानी वानी करके कुछ समझे। देखो मान ले ये पानी का पाइप है, ठीक है, उसमें पानी बह रहा है, ऐसे 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 बह रहा है सब। मान लिया टी समय तक पानी बहा, टी समय में ये वाला जो है वो यहाँ से बह गया, बाहर निकला, जस्ट बाहर निकला यहाँ। तो कितना पानी बाहर निकलेगा, पानी टोटल, तो इतने का जो आयतन है उतना पानी बाहर निकलेगा, उतना पानी बाहर निकलेगा जितना यहाँ से यहाँ तक का ही तो बाहर गया। ठीक है, अब हम यहाँ भी तो कह रहे हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ तक गुजरे, उतने सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरेंगे, हर सेम मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ वाले जो था वो इससे गुजर के चला जाएगा, वो उतने ही सेम इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश करेंगे। ठीक है, पूरे तार में उतने इलेक्ट्रॉन मतलब बहे, इतना ही आवेश जो है बहा पूरे तार के भीतर, कितना कितना इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाइड विद जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स बहे, उसको अगर मैं बड़ा न कहूँ तो कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व और गुणा उतने जगह का क्या होगा,
आयतन होगा। अब वो आयतन क्या होगा, आयतन होगा ये जो एरिया है क्षेत्रफल, और गुणा इसकी जितना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तक है ना, इस क्षेत्र का क्या, इस क्षेत्र की लंबाई, उसको मैं एल बोल देता हूँ, ठीक है। इस पाइप से कितना पानी गया उसका आयतन बताना है, तो क्या बताऊंगा, इतने की लंबाई और गुणा यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है, इसका पाइप का जो मुंह है गोल गोल, उसका जो क्षेत्रफल है ए, ते उतना पानी ए इंटू एल, इतने लीटर पानी बाहर भाग गया। ऐसे बताएंगे ना, बताएंगे ना, पानी बह रहा है जब, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर गुजर के, यहाँ से यहाँ गुजर के, यहाँ से यहाँ गुजर के, इसके अनुप्रस्थ काट में से इतने इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड और आयतन, आयतन गुणा क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो अगर टी समय में ये इलेक्ट्रॉन जो है वीडी वेग था इसका, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, तो यह क्या, ये एल जो होगा वो वीडी गुणा टी के बराबर होगा, दूरी बराबर वेग गुणा समय होगा। बताओ बताओ, होगा या नहीं होगा, होगा भाई, होगा, पक्का होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इसको तो मिटा देते हैं। अब यार मुझे लगता नहीं मेरा एग्जाम्पल इतना बढ़िया था, इसको एक बार और बढ़िया सा, मेरा मजा नहीं आया जैसे अब तक का में, ठीक है। फिर से देखते हैं, ऐसे 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 कुछ बह रहा है, ठीक है। अब अगर ये वाला यहाँ का पोर्शन जो है वो पूरा बह गया, तो हम यही तो कहेंगे कि इतने स्थान में जो आयतन था, इतना आयतन बह गया, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पर इतने स्थान में 100 कण थे, 100, तो हम कहेंगे कि 100 कण बह गए एक इतने समय में, इतना कण बह रहे हैं। कण, वो कण यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कि इतने समय में इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो बह के जा रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मतलब अनुप्रस्थ काट में से इतने समय में इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। फिर लगातार निकल रहे हैं ना वहां, तो ये जो ये इसका मुंह था, इसमें से ये इतने निकले ना सारे, यहाँ से यहाँ तक के। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा इमेजिन करो बस, हल्का सा काम हो गया बस, थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। इतने जो है वो बह जाएंगे, ठीक है। तो आयतन क्या होगा इसका, ए और इंटू एल होना था, तो वी डी इंटू टी हो जाएगा आयतन, ठीक है। एन, और तो आवेश कितना बहा, आवेश कितने इलेक्ट्रॉन बहे गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इतना आवेश गया, ठीक है। क्यों बराबर एन नहीं होते ही, तो क्यों बराबर एन ए वी डी टी और ई, और क्यों बराबर क्या होता है, क्यों बराबर होता है आई टी धारा, बराबर एन ई ए वी डी टी, तो टी से टी मर गया, बचा क्या, आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है। अब कोई चालक तार है, उसमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट होगा, और तार मतलब उतनी मोटाई का रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो आई अनुक्रमानुपाती होगा वीडी के, ठीक है। ये इसमें संबंध है, ये वाला भी लिख दिया, ये वाला भी लिख दिया, ठीक है। तो संबंध स्थापित हो गया है। इसको यार इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं ना, उसको एक बार और इमेजिन करो कि ये वाली चीज कहाँ से आई है, ठीक है। अगर समझे नहीं हो, आई होप कि समझ जाओगे, आप वैसे समझदार हो, कहीं ना कहीं आपके टीचर वगैरह ने किसी ने तो पढ़ाई दिया होगा, फिर भी इस चीज़ को एक बार इमेजिन करना, सोचने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, हलवाए 2 लाइन लिखनी नहीं है, हिंदी भाषा में यार आप लिख ही दोगे कि हमने एक बैटरी लगाई, उस बैटरी ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग गया, मान लिया इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व n था, तो एकांक आयतन, क्या बोले इसके, अरे क्या बोल देता हूँ मैं, मुझे पता नहीं इसका क्या बोलता है, इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले टी समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा एन ए वी डी टी यू, ये इतना आयतन, ठीक है। और इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो होगा क्यों बराबर एन ई होगा, और आई टी फिर तो बाकी करना ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख दोगे, लिख दोगे।